बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूँ आका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। अभी तक इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया है और जिसमें हमने उसकी 3 एग्जांपल डिस्कस की थी। मास स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल अटैच टू द स्प्रिंग, मतलब सिंपल पेंडुलम। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है ताकि आने वाला लेक्चर उसको अच्छी तरह से समझ आ सके। आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है उससे पहले हम एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली फॉर एवर अंडर द एक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस फोर्स। मतलब अगर आप एक आइडियल सिस्टम की बात करते हैं और आप उसको मूव करवाते हैं तो वो सिस्टम कंटिन्यूसली सारी ज़िंदगी मूव करता रहेगा, क्योंकि उस पर किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब जैसा कि यहाँ पे एक मास स्प्रिंग सिस्टम दिखाया हुआ है और अभी हमने अज्यूम करते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये भी आइडियल सिस्टम है। अगर ये आइडियल सिस्टम है तो इसको मैं जब एक दफ़ा वाइब्रेट करवा के छोड़ दूंगा तो ये कंटिन्यूसली इसी पोजीशन में सारी ज़िंदगी वाइब्रेट करता रहेगा। तो ऐसा सिस्टम जो कि एक दफ़ा उसको फोर्स लगा के उसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाए और वो कभी ज़िंदगी बंद ना हो, ऐसे सिस्टम को हम आइडियल सिस्टम कह देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली व्हेन समथिंग इज़ ऑसिलेटिंग देयर इज़ एन अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेशन एंड कॉज इट टू स्लो डाउन टू स्टॉप। मतलब कि हम प्रैक्टिकली जब इस चीज़ की बात करते हैं कि जब भी कोई भी बॉडी आपकी ऑसिलेट कर रही होगी, मूव कर रही होगी या वाइब्रेट कर रही होगी, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लाजमी अमल करती है और उस एक्सटर्नल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जब आप उसको एक दफ़ा मूव करवा के छोड़ते हो तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी, अगर उसमें फ्रिक्शन मौजूद है, जबकि प्रैक्टिकली हर बॉडी में फ्रिक्शन मौजूद होती है, जब आप उसको वाइब्रेट करवाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी क्या करेगी, स्लो होती जाएगी और एक टाइम आएगा रुक जाएगा। अगर मैं उसकी डेफिनेशन करूं तो वो कहता है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब आपका किसी भी बॉडी का किसी रेजिस्टेंस की मौजूदगी में ऑसिलेट करना, उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कह देते हैं। मतलब कि अगर आप एक बॉडी को मूव करवा रहे हो तो उसमें रेजिस्टेंस मौजूद होगी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती हुई रुक जाएगी। तो इस तरफ मुझे ग्रेविटी उसने शो की है और यहाँ पे मैंने जो ग्रेविटी सेट किया वो अर्थ ग्रेविटी उसकी सेट की है और उसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक डैमिंग मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स को शो किया हुआ है। अभी मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा हुआ है कि इसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। जब इसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो मैंने जब इसको वाइब्रेट करवाया तो ये कंटिन्यूसली इसी तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें मैं रेजिस्टेंस को ऐड करूँगा इसकी वाइब्रेशन स्लो होती जा रही है, एक टाइम गुजरने के बाद वो बॉडी रुक जाती है। तो मतलब इसमें अब एक रेजिस्टेंस मौजूद थी जो कि इस बॉडी को अपोज कर रही थी, रोक रही थी, मूव नहीं करने दे रही थी, जिसने इसकी ऑसिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते उसको रोक दिया। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज इस टाइम पास and the motion is said to be damped. This damping progressively reduce the amplitude of the vibration of a motion. मतलब जब आपकी एक बॉडी मूव कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो मूव करती हुई बॉडी में एनर्जी मैकेनिकल मौजूद होती है। अगर उसमें मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है, विद द पैसेज ऑफ टाइम और फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, वो एनर्जी कम होती जाएगी और उस मोशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, जो कि किसी रेजिस्टेंस की मौजूदगी में हो रही होती है। और आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम होने से उसकी वाइब्रेशन भी स्लो होती हुई रुक जाएगी। तो एम्पलीट्यूड क्या था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जब हम उसको एक दफ़ा से मैक्सिमम डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो मैक्सिमम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है वो उस एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते एक ज़ीरो पे ले आती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रुक जाती है। अब एक ग्राफ से हम इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मैंने ग्राफ शो किया हुआ है।
वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम शो किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये एम्पलीट्यूड इसका क्या होता गया, कम होता गया। जब इसका एम्पलीट्यूड कम होता गया तो एक टाइम के बाद आके वो एक्स एक्सिस के साथ मिल गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका ख़त्म हो गया और बॉडी आपकी रुक गई। तो ये एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अब हम डैम्ड ऑसिलेशन जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन शॉक ऑब्जॉर्वर इन अ ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम मोशन। मतलब ये कि आपकी जितनी भी गाड़ियाँ बाइक्स होती हैं उसके अंदर जो शॉक ऑब्जॉर्बर लगे होते हैं वो डैम्ड ऑसिलेशन पे काम कर रहे होते हैं। अ शॉक ऑब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रूआउट अ लिक्विड सच एज ऑयल। अब जैसा कि डायग्राम पे शो किया गया, आपके पास एक शॉक ऑब्जॉर्वर उसने दिखाया हुआ है अटैच टू, इसका जो अपर पार्ट है अटैच टू अ कार फ्रेम और जो लोअर पार्ट है अटैच टू द कार एक्सल, और उसके अंदर एक पिस्टन जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है और उसके अंदर लिक्विड हमने रखा होता है। व्हेन कार ट्रेवल ओवर अ बम्प ऑन द रोड द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। मतलब जब भी कार आपकी किसी ख़राब रास्ते में किसी खड्डे में लगती है तो क्या होता है कि आपकी जो कार की बॉडी होगी वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। तो ये शॉक ऑब्जॉर्बर क्या करते हैं, उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं और उसकी सारी की सारी वाइब्रेशन एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। द शॉक ऑब्जॉर्बर डैम दीज वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो मतलब क्या करते हैं कि वो सारी की सारी उसकी जो वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं उसकी हीट एनर्जी में। तो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन करने के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाती है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक 10.2। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके लाजमी पूछ सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।